महीने के अंदर 9 लाख आदमी बढ़ते हैं। कौन है वो 9 लाख आदमी? और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,53,00,000 मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है वो लोग जो दिल्ली के मतदाता नहीं है, जिनका नाम कट गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, या जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं, उनके वोट क्यों बनना? और वोट कैसे बनाया जा रहा है उसकी एक बानगी देखिए। ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, नाम पढ़ के बता रहा हूं, और एफआईआर किसने दर्ज की है वो भी बताता हूं। पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर संख्या 329/2024, पुलिस स्टेशन शाहीन बाग, साउथ ईस्ट दिल्ली। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम। एक्यूज 2 किशुनिक। एक्यूज 3 मोहम्मद नईम। एक्यूज 4 शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, इनके वोट कौन बनाता है? अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। आरोप लगा रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल पर। ये है तुम्हारी साजिश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। कैसे विधानसभा चुनाव से पहले 8-10 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए? 2015 में तुमने किया, 2019 में किया, 2024 में नहीं होने देंगे, 25 में नहीं होने देंगे। अब वोट किनके बन रहे हैं? हम मान भी लें, चलो 18 से 20 साल के बच्चे होंगे जिनके वोट बनने होंगे, 1 लाख होंगे, 60,000 होंगे, 70,000 होंगे, 2 लाख होंगे। ये पिछले 15 दिन में नए वोट बने हैं। अब जरा उम्र देखिएगा जिनका वोट बनने जा रहा है। नाम है नवाबुद्दीन, उम्र 66 साल। 66 साल की उम्र का आदमी नया वोट बनवा रहा है, तो भाई ये कहां थे पहले? हिंदुस्तान के किसी कोने में तो रहते होंगे, कोई तो उनका रिकॉर्ड होगा, कहीं तो अता पता होगा, कहीं बाल बच्चे पढ़ाए होंगे, कोई आधार कार्ड होगा, कोई राशन कार्ड होगा। सीधा दिल्ली का वोटर बनना है। मोहम्मद फारूक, उम्र 55 साल। एक भी वोटर आपको 18 से 23 के बीच में नहीं मिलेगा। ये लंबी फहरिस्त है, कहीं से भी खोल लीजिए। हयात आलम 48, मोहम्मद जमील 45, मोहम्मद नफीस 43, वारिस अहमद 40 साल, सिराजुद्दीन 47, कहीं से भी खोल लीजिए। मोहम्मद फारूक 55 साल, 80 साल वाला नाम है, इसी में क्या? एक 80 साल का वोटर है, 80 साल की उम्र में वो वोट बनवा रहा है। कहां से आया भाई? और अगर इनकी जांच की हम मांग कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है अरविंद केजरीवाल को। भाई 55 साल का आदमी, 80 साल का आदमी कहीं तो वोट बनवाया होगा हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान का निवासी है तो। कहां से आ गए ये वोट? अब बता दो वोट कैसे बनते हैं। मैं एक सज्जन खड़ा कर रहा हूं आपके सामने, मोहित मावी। मोहित बाबू अपना एड्रेस बताओ। मेरा मकान नंबर 157 है। ये लो माइक लो। मेरा मकान नंबर 157 है। कहां पर रहते हो? तेखंड विलेज, मावी मोहल्ला। तेखंड विलेज, तुगलकाबाद विधानसभा। तुगलकाबाद। ठीक है जी।
आप उस मकान के मालिक हैं, आपके पिताजी मालिक हैं? मालिक मेरे पिताजी है, बट अभी मैं सब कुछ मैं देखता हूँ। आप देखते हैं जी। अब देखिए, मोहित मावी के मकान में कितने वोट बने हैं? 7 वोट है। 7 वोट बने हैं। जी। ये मकान के मालिक खड़े आपके सामने। अब वोट जिनके बने हैं, मोहम्मद सुलेमान, इमरान खान, फिर दूसरे इमरान खान, फिर हारून मियाँ, नरगिस परवीन, मोहम्मद अलीम, मुबीना बेगम। और ये मोहित चिल्ला चिल्ला के मर गया इलेक्शन कमीशन वालों के सामने, बीएलओ के सामने, कि मेरे घर पे ये 7 वोट कैसे बन गए, कि मेरे घर में नहीं रहते हैं। वोट नहीं कटेंगे, वोट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि विधायक वहां का वोट बनवाता है खड़े होकर, चुनाव जीतना है। बैठिए मोहित भाई, आप खड़े हो जाए। निरंजन विधोड़ी, निरंजन भैया खड़े हो जाओ। आया निरंजन के भाई आए, बुलाओ निरंजन के भाई को बुलाओ। चलो अगला ले ले, अंकुर मावी। कहाँ रहता अंकुर, बताओ भाई? तेखंड में। मकान नंबर क्या है? 155 और C1। 155 और C1, ठीक है। अब बताओ कितने वोट है आपके मकान में? हमारे वोट में घर पे जी 10 वोट है। आपके अपने जो है, हाँ जी। ठीक है, सब माता पिता भाई बहन ये सब है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा कितने वोट बने हैं? उसके अलावा जी अभी हमने चेक किया तो काफी वोटें निकली 155 और C1 में, जो कि हमारे यहाँ रहते ही नहीं है। 14 वोट। हाँ जी। नाम बताऊं? जुनेद आलम, मोहम्मद असगर, अशखर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद सबीर आलम, वसील आलम, शबीना बेगम, मुंजरी हुसैन, मोहम्मद मुकीन रेन, नवेद हुसैन, मोहम्मद हयात अल रहमान, मोहम्मद अजहर, तौफीक, नसीम। ये मकान का मालिक खड़ा सामने, कह रहा है मेरे वोट गलत है, काट दो। कोई सुनवाई नहीं है। वही कैंप लग रहे हैं गांव में, वही वोट बन रहे हैं, और जबान ने खुली उसकी ताकीद दी जा रही है। आगे क्या निरंजन नहीं है? अगला बताइए, बैठो भैया। दीपक मावी, बताओ जी अपना मकान नंबर बताओ। मकान नंबर 168, मावी मोहल्ला। मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो पांचों के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, साहिद खान, मोहम्मद कैश, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, हकीमा बानो, मोहम्मद बशीर। ये ऐसे 60 नाम है। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये है पूरी दिल्ली की कहानी। वो है क्या निरंजन भारती? नहीं है अभी निरंजन। चलो मैं बताया तो निरंजन विधोड़ी का लाओ जी, लिस्ट लाओ। बैठो भैया। अब निरंजन विधोड़ी का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। ये भाई रहता है 110 नंबर में, आए वो नहीं, कोई बात नहीं। मोहल्ला है चुड़िया मोहल्ला, छुरिया अच्छा चुरिया मोहल्ला देखकर भी आया शायद, आप खुद गए हैं। चलो तुगलकाबाद, इनके मकान में 64 वोट, और सारे वही जो मैं नाम बोल रहा हूँ आपको। पूरे गांव में एक आदमी नहीं रहता, लेकिन उनके वोट बने हुए, और ये सब वोट डालने आएंगे। क्यों? वोटर लिस्ट में नाम, सबका जन्म हो जाएगा। दिल्ली में अचानक विधानसभा चुनाव से पहले वोट बढ़ना,
80-80 साल के लोग वोट बनवाने आ रहे हैं, फोन कर करके बुलाया जा रहा है। कहीं से भी आओ, हिंदुस्तान के किसी कोने से आओ, अगर हिंदुस्तानी हो, नहीं तो बाहर से आओ। कालका जी विधानसभा नवजीवन कैंप आए हुआ भाई, खड़ा हो जा भाई, तुम भी बता दे। बताओ भाई साहब, आप भी बताओ। मैं नवजीवन कैंप से हूँ, चुग्गियों से रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। वहाँ मेरे एड्रेस में कम से कम 55 वोट है। 55 वोट बाहर के हैं और हमारे निवासी के है नहीं घर के। तेरे घर में कितनी जगह है? मेरे घर में सर मैं छोटी सी झुग्गी में रहता हूँ। कितने लोग रहते हैं तुम? 5 लोग रहते हैं और 5 मेरी मदर फादर की डेथ हो गई है, मेरी सिस्टर रहती है, मेरा भाई रहता है, मेरी बड़ी भाभी रहती है। हम 5 फैमिली हैं और 55 वोट ये कहाँ से है ये हमें भी नहीं पता। हम जब ये लिस्ट आई हमारे पास, जब हमने देखा तब मेरे को पता चला ये लिस्ट में बाहर से लोग हैं। ये है दिल्ली की सच्चाई। बैठ भाई, ये है दिल्ली की सच्चाई। मुझे चुनाव जीतना है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालूं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालूं, मुझे तो चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह सब काम किया जा रहा है। जाली वोट डलवाना, फर्जी मतदान कराना, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और उनको पालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये एक विधानसभा में नहीं है, ये इनकी नई दिल्ली विधानसभा में भी है, जहां से वो खुद चुनकर आते हैं। और हम तो मांग कर रहे हैं, इनके घरों में, या तो हमने सिर्फ आपको 5 उदाहरण दिए हैं, ऐसे दिल्ली में 5000 उदाहरण है। मैं बता रहा हूं आपको, जिसके वोट बने, जितने नाम हमने बोले हैं, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिसने बनवाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो अधिकारी आंख पे पट्टी बांधकर नोटों की इन वोटों को बना रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं जो लोग दिल्ली के हैं नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों का वोट क्यों बनेगा जी? और हमारा खास तौर से कहना है कि हर हालत में दिल्ली में जाली मतदान रुकना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज किए, 4 लोग अरेस्ट किए, मैं साधुवाद देता हूं, कहूंगा कि पूरी छानबीन होगी तो दिल्ली में ऐसे 40,000 लोग मिलेंगे आपको जो इस दुर्गम धंधे में लगे। सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इन पे नॉन अवेलेबल धाराएं लगानी चाहिए। ये तो दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक नीचे जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये उसकी एक बानगी है जो ये लोग बैठे हैं सामने। जिन परिवारों में, जिस गांव में कोई वर्ग विशेष का आदमी रहता है, उस घर में 50-50, 60-60 वोट बना दिए और इलेक्शन वाले दिन वो आएंगे, भूत और वोट डाल के चले जाएंगे। तो हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत ऐसी इसकी वोटर लिस्ट की ऐसी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से स्क्रूटनी करनी चाहिए। और जिसने भी इस तरह से वोट बनवाए, चाहे वो ये वाले वोट नहीं हो जो 80-80 साल के लोग वोट बनवाने आ रहे हैं, इन सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। ऐसे जितने भी वोट हैं जो बन रहे हैं, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये कंप्लेन आप किसको करेंगे? ये जितनी चीजें हैं इनको लेके आप इलेक्शन कमीशन को? सर संतोष दुबे बोल रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कुछ महीने पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए, क्या ऐसी भी केस स्टडीज हैं कि इन लोगों ने वोट भी डाला है? बिल्कुल डाला है, लेकिन अभी जो बढ़ रहे हैं, हमारी चिंता जो है वो अभी है। लोकसभा चुनाव में तो फिर भी जो डले, क्योंकि पिछले सालों में जो बने वो तो डले ही हैं लगातार, जैसे हमने कहा।